दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 4 सारणिक। सारणिक में हम सारणिक को हल करना सीखेंगे, सारणिक की कोटि देखेंगे। तो सारणिक क्या है? सारणिक लगभग आव्यूह का ही रूप है, लेकिन आव्यूह में हम पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, जबकि सारणिक में पंक्ति और आव्यूह की संख्या बराबर होती है। अर्थात एक वर्ग आव्यूह जो होता है लगभग उसी के रूप में सारणिक होता है। अर्थात यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां हैं तो स्तंभों की संख्या भी उसमें 2 होगी, और ऐसे सारणिक को हम द्वितीय कोटि का सारणिक कहेंगे। और किसी सारणिक को संकेत d या फिर डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लीजिए कोई एक सारणिक है d या डेल्टा, और इसमें मान लीजिए इसके अवयव हैं a11, यहाँ पर है आपका a12, और ये है a21 और ये है a22। तो इस प्रकार के सारणिक में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, अतः इसको हम द्वितीय कोटि का सारणिक कहेंगे। जिस सारणिक में 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते हैं उसे हम तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। a11, a12, a21 और a22 ये सारणिक के अवयव हैं। सारणिक के अवयवों को 2 लाइनों के बीच में लिखा जाता है। अब देखिए द्वितीय कोटि के सारणिक को प्रसार या हल कैसे करते हैं। किसी भी सारणिक को हम उसकी पंक्ति या फिर उसके स्तंभ के सापेक्ष उसका प्रसार कर सकते हैं। सारणिक को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि के सारणिक को हल करना है। तो इस द्वितीय कोटि के सारणिक को हल करने के लिए इसको हल करने का क्या तरीका है ये हम देखें। तो द्वितीय कोटि के सारणिक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ये फर्स्ट अवयव का इस वाले यानी a22 से आपस में गुणा हो जाएगा। दैट्स मीन्स a11 इंटू ये हो जाएगा हमारा a22 माइनस फिर इस वाले अवयव का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a12 इंटू a21। इस तरह से हम द्वितीय कोटि के सारणिक को हल करते हैं। अब हम देखते हैं तृतीय कोटि के सारणिकों को हल करना। तो मान लीजिए कोई सारणिक है डेल्टा बराबर ये हमारा a11, दूसरा अवयव a12, ये है a13, फिर है a21, ये हमारे पास a22 और ये हमारे पास a23, फिर है a31, a32, a33। इस सारणिक को हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हल कर सकते हैं। मान लीजिए हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल कर रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे? पहली पंक्ति के सापेक्ष हल या इसका प्रसार, जिसको हम कहेंगे प्रसार। तो डेल्टा बराबर यदि हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये वाला जो है a11, इसका गुणा करेंगे तो a11 का गुणा करेंगे तो a11 इंटू ये हो जाएगा -1 टू द पावर ये 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अर्थात -1 टू द पावर 2 इंटू, अब जब इसका गुणा कर रहे हैं तो ये पूरी हम रो, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देंगे। बचे हुए हमारे पास जो अवयव हैं a22, ये हमारे पास a23, ये हमारे पास a32 और ये हमारे पास a33, फिर प्लस इस वाले अवयव का a12 का जब हम गुणा करेंगे तो इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 अर्थात ये हो जाएगा 3 इंटू, हम जब इसका गुणा करेंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देंगे। इसके बाद जो बचा हुआ अवयव है a21, ये फिर हम लेंगे a23, फिर ये वाला a31 और फिर लेंगे a33। द्वितीय कोटि का ये सारणिक बन जाएगा। फिर प्लस ये फर्स्ट रो का
थर्ड अवयव a13 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 और 3 का योग हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू जिसका गुणा करेंगे वो पूरा कॉलम वो पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो हमारे पास बच जाएगा a21 a22 a31 a32। दैट्स मीन्स जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा बराबर -1 टू द पावर 1 + 1 अर्थात ये हो जाएगा 2, तो -1 टू द पावर 2 यानी 1, तो ये a11 1 का गुणा जब इससे करेंगे ये 11 इंटू द्वितीय कोटि के सारणिक को हमने हल करना ऊपर बताया था तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। दैट मीन्स a22 का गुणा हो जाएगा a33 से माइनस a23 का इस वाले अवयव का इस वाले अवयव से गुणा इंटू a32 -1 टू द पावर 3 यानी -1 और +1 हो जाएगा माइनस और a12 से गुणा होगा तो a12 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर। दैट्स मीन्स a21 का गुणा हो जाएगा a33 से माइनस a23 का गुणा हो जाएगा हमारा a31 से। फिर -1 टू द पावर 4 +1 तो ये हो जाएगा हमारा प्लस a13 और a21 का गुणा हो जाएगा a32 से माइनस a22 का गुणा हो जाएगा हमारा a31 से। इस प्रकार से हम किसी भी तृतीय कोटि के सारणिक को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हल कर सकते हैं। मान लीजिए यदि हम द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष हल करेंगे तो ये यहाँ पर a21 होगा तो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर a22 होगा तो -1 टू द पावर हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ a23 होगा तो -1 टू द पावर हमारा हो जाएगा 5। इस तरह से यहाँ पर हम किसी भी सारणिक को हल कर सकते हैं।